फ्रेडरिक नीत्शे एक ऐसे महान फिलोसोफर जिनको हम आज भी याद करते हैं, जिनकी फ़िलॉसफ़ीज़ आज भी हमारे दिमाग में हैं, जिनके ऊपर दोस्तों आज भी स्टडी की जाती है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस फ़िलॉसफ़ी करी थी जिसका नाम है गॉड इज़ डेड, यानी भगवान मरा हुआ है, या कहें भगवान नहीं है, या कहें कि भगवान मर चुका है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर उन्होंने इस फ़िलॉसफ़ी को क्यों लोगों को बताया? आखिर उनका मतलब क्या था इस फ़िलॉसफ़ी के पीछे? आइए दोस्तों इनके महान फ़िलॉसफ़ी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या था। गॉड इज़ डेड उन्होंने उस समय पर कहा जब लगभग 90% दुनिया रिलीजन पर बेस्ड थी। 90% लोग ऑल अराउंड वर्ल्ड, या कहें 95% लोग किसी ना किसी रिलीजन को मानते थे, किसी ना किसी गॉड को मानते थे। कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा था, कोई हिंदुज़म को फॉलो कर रहा था, कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा था। और उनके बीच में आखिर ये कौन बंदा आया जिसने कह दिया गॉड इज़ डेड, भगवान नहीं है, भगवान मरा हुआ है। अब आखिर इन्होंने क्यों ऐसा कहा और इनका क्या मतलब है? दोस्तों गॉड इज़ डेड यानी भगवान मरा हुआ है, इसका मतलब है फ्रेडरिक नीत्शे ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। जिन्हें हम भगवान समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि कोई आसमान के भी ऊपर बैठा हुआ है, वो नहीं है। जो हमारी विचारधारा है सदियों से कि कोई भगवान है जो हमें देख रहा है हमेशा, कोई है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है हमेशा, या कहें कि कोई है ऐसा जिससे हम कनेक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी मूर्ति में है, किसी ग्रंथ में है, किसी टेम्पल में, किसी चर्च में है। लेकिन नीत्शे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिसे तुम भगवान समझते हो वो असल में भगवान है ही नहीं, और तुम्हारे भगवान समझने की डिफिनेशन ही गलत है। भगवान जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता, यानी गॉड इज़ डेड, भगवान मर चुका है। अब भगवान मर चुका है का मतलब और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे नीत्शे ये भी कहना चाहते हो कि जो हमारा एक फॉर्म है, जब हम इनलाइटमेंट को पास जाते हैं, जब हमारे पास वो नॉलेज, वो ज्ञान आ जाता है, तब शायद हमारे अंदर या हमारे नॉलेज में, हमारे सबकॉन्शियस में एक गॉड का फॉर्म होता है। एक ऐसा फॉर्म जिसको बुद्ध ने पाया, एक ऐसा फॉर्म जिसको कृष्ण मूर्ति ने पाया, एक ऐसा सबकॉन्शियसनेस इनलाइटमेंट का फॉर्म जिसको विवेकानंद ने पाया, या कहें जिसको ओशो ने पाया। एक फॉर्म गॉड का, या कहें एक फॉर्म नॉलेज का, वो है। और नीत्शे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो फॉर्म मर चुका है, वो फॉर्म लोगों के अंदर है ही नहीं। अब लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि वो फॉर्म गायब हो गया, वो फॉर्म कहीं खो गया है। शायद ये भी नीत्शे का इशारा हो, या ये भी कहने की वो कोशिश कर रहे हो। जब वो कहते हैं गॉड इज़ डेड, उनका ये मतलब नहीं है कि कुछ और मरा हुआ है, या जो आसमान में बैठा है वो मर चुका है, वो ये नहीं कह रहे हैं। ये तो हो गई दोस्तों एक तरफ की बात। और अगर हम ये माने कि उनका इशारा गॉड की तरफ ही था, तो भी उनकी फ़िलॉसफ़ी कहीं ना कहीं लॉजिकल लग रही है। क्योंकि दोस्तों कितने सारे चीज़ें होते हैं, अगर हम एक बेसिक माइंड से, एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें तो, कि वो कह रहे हैं कि आखिर कितने ही मौतें हो रही हैं, कितने ही रेप हो रहे हैं लोगों के, कितने ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कितना अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहा है। तो आखिर गॉड कहाँ है? आखिर कोई क्यों नहीं उनकी मदद कर रहा है? आखिर अगर आपके मान्यता से, आपके नॉलेज से गॉड है कहीं पर भी, तो आखिर उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गंदे हरकतें क्यों हैं, या कहें कि जितनी भी बुराइयां हैं इस पूरे दुनिया में, वो क्यों हैं? अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो ये भी उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, या मतलब हो सकता है उनका कहने का। लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी बताया है उसका ज़्यादा चांस है कि वो उस तरफ इशारा कर रहे हो, उनका मतलब वो हो, ना कि असलियत में जो लोग समझते हैं कि कोई आसमान में बैठा है वो मर गया है। जिस टाइम पर उन्होंने इस फिलॉसफी को लोगों को बताया, बहुत ही हंगामा मचा, बहुत ही लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया फ्रेडरिक नीत्शे को। लेकिन दोस्तों ये फ़िलॉसफी हम आज भी याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी बहुत लोगों के अंदर ये इम्पैक्ट भी डाला। एथिस्ट का जो पूरा पैटर्न है वो आखिर इसी पे तो बेस्ड है, यानी गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, जिसको हम समझते हैं कि आसमानों के ऊपर बैठकर सब चीज़ें चला रहा है, वो नहीं है। एथिस्ट की बिलीफ, एथिस्ट का विचारधारा यही तो है। और ज़्यादातर लोग दोस्तों फ्रेडरिक नीत्शे को एथिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से जहाँ तक मैंने उन्हें पढ़ा है या समझा है, वो एथिस्ट नहीं है।
जहाँ तक मैंने कृष्णमूर्ति ओशो को सुना है, पढ़ा है, वो भी एथिस्ट नहीं है। ये था दोस्तों एक एपिसोड फ्रेडरिक नीत्शे के एक बहुत ही फेमस टॉपिक या कहें फिलॉसफी गॉड इज डेड के ऊपर। पसंद आया हो अगर ये एपिसोड तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।